नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल धर्म संदेश। इससे पहले मैंने इंडाइजेशन से संबंधित 3 वीडियो डाला। सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यह समझाया कि इंडाइजेशन शरीर के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स किस तरह से नेगेटिव विकृति की वजह से होता है। दूसरे वीडियो में मैंने यह बताने का प्रयास किया कि इंडाइजेशन जिसे हम अजीर्ण बोलते हैं वो किन किन हेतुओं से होता है। तीसरे नंबर में मैंने आपको यह बताया कि इंडाइजेशन यानी जिसे हम अजीर्ण बोलते हैं वो दोषों के आधार पर उसका लक्षण क्या क्या है। अब आज हम जानेंगे एक बहुत सिंपल, ताकि वो चाहे आप रसशेष अजीर्ण हो, आमा अजीर्ण हो, विदग्ध अजीर्ण हो, विष्टब्ध अजीर्ण हो, किसी भी प्रकार के अजीर्ण से संबंधित जो दूसरे रोग है, चाहे वो बवासीर हो, चाहे संग्रहणी हो, चाहे वो अतिसार हो, चाहे डायबिटीज हो, इन सभी जगह में आप उस एक दवाई का प्रयोग कर सकते। नोट करके इसको रखिएगा। मैंने कई पेशेंट के ऊपर इसका प्रयोग किया है। इसको हम आम पाचक के रूप में भी हम इसको जानते हैं, लेकिन आम पाचक में जो जो द्रव्य है वो हम इसमें कुछ दूसरी चीजें हम यहां पर मिलाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि रोगी के शरीर के अंदर जो अपाच्य मल या अन्न है या रस है उसका भी पाचन हो, और जो गैस है, किसी किसी को ना गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा होता है, जैसे हमने कहा था ना कि विष्टब्ध अजीर्ण में बहुत ज्यादा गैस होना, पेट में अदमान होना, पेट फूलना, पेट में दर्द आदि होना, इन सभी में तो वो लगा लो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। और सबसे बड़ी आपके लिए इसमें खुशखबरी यह है कि यह जो दवाई है महज आपको 20 से लेकर 25 रुपए तक में मिल जाता है। घर में भी इसके कुछ चीजें रह जाता है, होता ही है घर में। तो आइए जरा आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले इस अजीर्ण के रोग के, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे सर आप जो बताने जा रहे हो, अब जो आप बताओगे अजीर्ण के उपाय और दवाई के बारे में, तो वो ऐसा हो जो कि घर में मिले, आसानी से मिले, आसानी से उसको बनाया जा सके और सभी रोगी के ऊपर समान गुण से वो अपना काम करता हो, अच्छा रिस्पॉन्स और रिजल्ट मिलता हो। तो इसीलिए मुझे लगा मैं फिर जो मेरा एक खुद का एक जो फॉर्मुलेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपने बाजार से लेके आना है काला और सफेद जीरा, कम से कम 50-50 ग्राम काला और सफेद जीरा 50-50 ग्राम। कुछ लोग कहते थे कि सर आप इसको लिख करके भी दे दो, मैं प्रयास करूंगा इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूं, तो जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में जरूर इसको आप वहां से आप नोट कर सकते हैं, मैं वहां पर लिख देता हूं। तो काला और सफेद जीरा 50-50 ग्राम, इसको आपने हल्का सा तवे में फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद उस पाउडर को आप एरंड के जो बीज है, जिसको हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं, जो एरंड का जो तेल है, उस तेल से आपने एक बार उसको अच्छा भावना देना है। एरंड के तेल से आपने भावना देना है, भावना देकर के सुखाना है, सूख जाएगा, उसको आपने रखना है। फिर से बता रहा हूं, काला और सफेद जीरा को आपने हल्का सा फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद आपने इसमें एरंड के तेल का 1 या 2 भावना देना है। बेटर रहेगा कि इसी में आप 50 ग्राम त्रिफला भी मिला दो। त्रिफला मिलाने के बाद इस त्रिफला को भी आप, यानी अब 150 ग्राम हो गया, 200 ग्राम हो गया काला और सफेद जीरा 50-50, और 50 ग्राम आपका त्रिफला 150 ग्राम हो गया। और आप यहां अब मिला लो अजवाइन भी। अब इस अजवाइन को भी 50 ग्राम, बट इसको फ्राई नहीं करना है, वैसा ही पीसना है। पीसते वक्त ध्यान देना, थोड़ा सा दरदरा सा पीसना है, बहुत ज्यादा पाउडर नहीं बनाना। तो ये 4 जड़ी बूटी के पाउडर हो गया। इसको आपने एक थाली में रखना है। एरंड का तेल से आप 2 या 3 भावना देकर के उसको रख लो, बहुत बढ़िया। एरंड का तेल अनुलोमक भी है, दीपन पाचन भी करता है, जो पक्व अपक्व जो अन्न रस है या कुछ भी है उसको तुरंत शरीर से बाहर निकालने का वो प्रयास करता है। तो बढ़िया बन गया ना आपका ये। अब यहां पर आपने डालना है दोस्तों हजमोला कैंडी 50 ग्राम, और यहां पर आपने बस हजमोला कैंडी 50 ग्राम डालना है। और जितना इसका तौल हुआ, अब यहाँ 100-100 ग्राम, 200-200 ग्राम या 1 केजी या 10-10 ग्राम, जैसे भी आप इसको बना सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। अब आप क्या करोगे, इन सभी का जो वजन है उस वजन के हिसाब से आपने यहां पर थोड़ा सा मिश्री डालना है, धागे वाला मिश्री बाजार से लेके आइए, और ला करके मिश्री को पहले कूट करके पाउडर बनाइए, मीठा मीठा बना करके मिक्स करिए, अच्छी तरह से उसको मिला लीजिएगा और एक डिब्बे में डालिए। मैं आपको बता दूं कि आपने एरंड के तेल से 3 तक भावना देना है, लेकिन जड़ी बूटी के जो पाउडर, उस पाउडर में जब आप यहां हजमोला कैंडी डालोगे, मिश्री डालोगे, तो फिर भावना नहीं देना। फिर उस वक्त अगर आप आयुर्वेदिक दवाई इस हिसाब से नहीं बना सकते तो काला और सफेद जीरा 50-50 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम,
और आपका हजमोला कैंडी पाउडर फॉर्म में पाउडर बना करके 50 ग्राम, और जितना वजन हुआ उसका सम मात्रा में मिश्री को मिला करके बस एक डिब्बे में रखिए। रोज भोजन करने के आधा घंटे के बाद आपने 1 चम्मच इस पाउडर को खा करके उसके बाद आपने पानी वानी भी कुछ नहीं पीना, बस आराम से बैठ जाओ। अगर खाना खाने के बाद आपको कई सारी दिक्कत होती है शरीर में, जैसे डकार आता है या खट्टी डकार टाइप का कुछ आता है, तो यहाँ आपने भोजन करने के बाद अगर आपको खाना खाने का मन नहीं करता, खाए हुआ चीज डाइजेस्ट नहीं होता, भूख नहीं लगता, पेट में भरा भरा सा रहता है ना इस तरह के, तो यहाँ पर आपने इसके हम आमाजीर्ण बोलते हैं, तो इस परिस्थिति में हमने खाना खाने से पहले 1 चम्मच इस पाउडर को लेना है। लेकिन चलते चलते आप चाहे साधारण रोगी हो जो मेरे वीडियो देख रहे, आप चाहे आयुर्वेदिक वैद्य हो, एक चीज हमेशा ध्यान देना कि आप कोई भी रोग का ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक प्रोसेस से ले रहे, कभी भी आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को छोड़ करके हम प्रॉपर उस रोग के ऊपर काम नहीं कर सकते। इसीलिए चूंकि जो अजीर्ण है वो मंदाग्नि ही इसका मुख्य कारक है, और अधिक कफ जनित भोजन या पदार्थों का सेवन करने से, जैसे हमने अत्यंबुपानात् विषमासनाच्च संधारणात् स्वप्न विपर्ययाच्च काले पिशात्म्यं लघु चापि भुक्त मन्नम पाकम भजते नरस्य। ये जो श्लोक आपने मेरे 3 नंबर वाले वीडियो में देखे होंगे। कभी भी किसी रोगी को, अगर आप खुद रोगी हो तो इस हेतु को आपने बिल्कुल ध्यान देना है। अत्यंबुपानात् पानी आपने बिल्कुल बंद कर देना। अगर प्यास लगती है तो बहुत कम पानी पीना। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, प्यास लग गया तो वो क्या करते हैं कि अब उसको अजीर्ण का भी समस्या है, बट प्यास लग गया तो गिलास भर के वो लेंगे पानी, है ना। अपने शरीर को कितना जरूरी पानी की आवश्यकता है वो ध्यान नहीं देना। गिलास कितना बड़ा है वो भी ध्यान नहीं देना। भाई 1 कप पीना, बड़ा सा गिलास पीना। एक बनारस में जाओगे इतना बड़ा लस्सी पीने का गिलास होता है, वो मिल जाए तो लस्सी पूरा गिलास से भर के। तो लिमिटेशन नहीं है। हाँ, आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपके शरीर का लेवल क्या है और पानी की कितनी आवश्यकता है शरीर में, उतना ही पानी देना है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमें एलोपैथिक डॉक्टर तो ज्यादा ज्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं। अरे भाई, वो कंडीशन दूसरा है ना, जहाँ पानी की कमी की वजह से हो रहा है। यहाँ तो पानी की ज्यादा है, यहाँ पर आपके शरीर में क्लेद बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो बढ़ते क्लेद पानी की तो वजह से होता है, क्योंकि पानी मधुर द्रव्य है, पानी कफ कारक है जी। पानी से मंदाग्नि हो सकती है और होती है। तो अत्यंबुपानात् पानी जो आप पी रहे हो तो आपने बहुत साधारण उसको ध्यान से पीना है। विषमासनाच्च भोजन जो है आपने लिमिटेशन के साथ, टाइमिंग के साथ आपने लेना है। आज 10 बजे सुबह आपने रोटी खाई है तो कल भी प्रयास करना है कि जस्ट 10 बजे खाना है। आज आपने 10 रोटी अथवा 5 रोटी खाई है तो प्रयास कीजिएगा कि कल भी उतना ही। तो विषमासनाच्च वाले ये जो सूत्र है ये आपके शरीर में, तो क्या है, पानी आपने लिमिटेशन, एकदम लिमिट में पानी पीना है, जितना आवश्यकता उतना पीना। अगर आपको अजीर्ण है, प्यास लग गया तो गिलास भर के पानी नहीं पीना है, आपने थोड़ा सा पानी लेना जितने से आपका प्यास जस्ट बूझ सके, ठीक है ना। 2 बूंद पानी पीने से बात बन रही थी, लेकिन आपने पूरा 1 गिलास पानी को पी लिया। अब बाकी का जो पानी आपके शरीर के अंदर जाकर के इंडाइजेशन क्रिएट करेगा, तो इससे हमें बचना है। तो विषमासनाच्च हो गया। और आज के संधारणात् बेगों का धारण कभी नहीं करना, चाहे कोई भी बेग हो, शरीर के बेग, मल हो गया, मूत्र हो गया, जैसे हम यूरिन बोलते, आंसू हो गया, कभी गुस्सा आता है तो आने दो, कभी आंसू आता है, रोने का मन करता है तो जोर जोर से रो, क्योंकि बेगों को रोकने से कहीं ना कहीं मन विक्षिप्त होता है। आपको मैं बता दूं कि आने वाला 1-2 दिन में मैं एक फ्री होकर के वीडियो डालता हूं कि एक आदमी भय से भी रोगी होता है। अगर वो आदमी किसी से डरता है, निरंतर डरता रहता है, तो उससे भी वो आदमी भयानक रोग से ग्रसित होता है। अब डर का आपके इंटेस्टाइन से क्या लेना देना है, रिलेशन क्या है। किसी आदमी बहुत भयानक डरपोक है और उसको उसी के वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसके डर का उसके बड़ी आंत से क्या रिलेशन है, उसको भी आप हमारे आने वाले समय में बहुत जल्दी
एक्सप्लेन मैं आपके सामने करूंगा। तो दूसरा है स्वप्न विपर्याच, ठीक है। और दूसरा ईर्ष्या भय क्रोध परिप्लुतेना, ईर्ष्या भय और क्रोध से हमें बचना है। लुभ देना, लालच से कोई भी चीजें हमें नहीं खाना है। भूख नहीं लगी, चाहे अब आपके सामने रसगुल्ला हो या कोई भी चीज हो, चाहे आपको पसंद से युक्त हो कोई भी चीजें, हमें उसको नहीं खाना है ना। और रुग्दय निपीड़ितेन प्रद्वेष युक्तेन सेव्यमानम, द्वेष युक्त रह करके भोजन से द्वेष नहीं करना, ग्लानि घृणा नहीं करना भोजन से। आज अच्छा नहीं बना, स्वाद नहीं बना, कोई बात नहीं, भगवान का भोग समझ लो, उसको खाओ। तो कुल मिलाकर के आज का वीडियो का सारांश बस इतना ही है कि जो मैंने आपको ये कुछ दवाई अभी मैंने बताया, इन दवाइयों को आप बनाइए। चाहे आमाजीर्ण हो, वहां पर भी ये काम करता है, क्योंकि यहाँ जीरा है, यहाँ पर अजवाइन है, यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। और यहाँ विष्टब्दा जीर्ण में भी ये काम करता है। और क्योंकि ये जो वायु उसको आना, क्योंकि हमने एरंड का तेल जो है उससे हमने भावना दिया हमने। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपका विदग्ध जीर्ण है तो यह मिश्री का प्रक्षेप किया जा रहा है। तो ये अग्नि को, क्योंकि मुख्य जो समस्या है आपका मंदाग्नि है, तो मंदाग्नि को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इनडाइजेशन है तो आपने लंघन को जरूर करना है। हम बात कर रहे थे कि आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सबसे पहले 7 दिन तक आपने दीपन पाचन पंचकुल चूर्ण से लेना जरूरी है। सुबह और शाम 1-1 चम्मच पंचकुल चूर्ण आपने लेना है, ठीक है। उसके बाद गर्म पानी के साथ फिर 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। 7 दिन के बाद पूरा शरीर के जितने भी जो शाखागत आम है उसका पचन हो जाएगा। उसके बाद 8वां दिन, 7वां दिन रात को, 8वां दिन सुबह और 8वां दिन शाम को आपने मसाज करना है, स्टीम लेना है। और 9वां दिन सुबह आपने बमन करना है। बमन यानी उल्टी आने वाली दवाई। मुलेठी का अगर आप काढ़ा पियोगे और थोड़ा उंगली डालोगे तो भी बमन होगा। आप बच का पाउडर है, या बहुत ज़्यादा नमक डाला हुआ पानी भी बमन करता है, या गन्ने का जो जूस है वो भी बमन करता है। तो जितने भी बमनोपयोगी जो काढ़ा है, मदन फल पीपली बाजार में मिलती है, जो भी अवेलेबल है आपके सामने, उससे आपने बमन करना है। एक बार बमन होने के बाद प्रथम जो बेग आएगा, उसके बाद आपने मुलेठी के काढ़ा जैसे पियोगे तो दोबारा बेग आएगा। तो जितना सामर्थ्य हो सकता है आप उस काढ़ा को पीते जाओ, फिर दोबारा बमन होता जाएगा। काढ़ा पीते जाओ, अपने पेट में हाथ से दबा करके जितने भी पेट के अंदर की कचरा सब बाहर निकालो। क्योंकि जब तक आप शोधन कर्म नहीं करोगे तब तक समन क्रिया से कोई फायदा नहीं होगा। तो पूरा झाड़ू लगाओ पहले, उसके बाद जो मैंने आपको जो दवाई बताया वो फिर ले लो। फिर उसके बाद तो आपको कुछ ज्यादा लंबे समय तक खाने की जरूरत नहीं, बस भोजन आपने अल्प आहार करना है। तो ये सारे नियमों के साथ अगर आप इन दवाइयों का सेवन करते हैं तो निश्चित है कि आप 1 या 2 महीने के अंदर में ही आपका इनडाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, चाहे आपको बवासीर हो, फिर तो चाहे आपको ग्रहणी हो, फिर तो आप चाहे आपको डायबिटीज हो। डायबिटीज वालों को मिश्री नहीं लेना है, तो इन सभी में आपको बेनिफिट मिलेगा। चाहे आपको भूख नहीं लगता, गैस में तो ये दवाई रामबाण काम करता है। किसी को पेट फूला हुआ है, गैस बन रहा है, बार बार वो गैस सिर की ओर आता है, सिर में दर्द रहता है, इन सभी तरह के प्रॉब्लम में ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मुलेशन बताया, ये आपको बेहतरीन से बेहतरीन सबसे बढ़िया ये काम करता है। मैंने इसको खुद में आजमा के देखता हूं, और मेरे पास जितने भी जो पेशेंट आते हैं मैं उन सभी को ये डाल देता हूं। एक आम पाचक के रूप में ये कार्य करता है। क्योंकि यह दवाई जब हम किसी रोगी को 10-12 दिन तक देते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे जो रसायन, उसके जो स्पेसिफिक जो रोग है उसके लिए हम दवाई देते हैं, तो फिर शरीर उसको ना उन दवाइयों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है, क्योंकि उसका अग्नि जो है ना बहुत मजबूत हुआ रहता है इस दवाई से। तो दोस्तों आज दीजिए विदा। आने वाले समय में मैं आपके सामने कुछ एक नया टॉपिक को लेकर के आने वाला हूं, उस वीडियो को आपने जरूर सुनना है। एक मेरा पेशेंट है और वो जेनेटिक भी कुछ ऐसा कि अगर आप सुनोगे, उसको समझोगे तो आप दंग रह जाओगे। किसी व्यक्ति के लाइफ में, उस माँ बाप के जीवन में इतना घनघोर और इतना भयानक संकट, वो भी खुद के, उन्होंने अपने मामा की बेटी से शादी किया, और वो शादी अपने परिवार के एक अपनी बहन ही हो गई ना, मामा की बेटी, तो उस बहन के साथ शादी करना
प्रकृति ने उनको इतना भयानक सजा दिया उनको, जिसके कि 2 बच्चे उनको गंवाना पड़ा और तीसरे बच्चे को है डायबिटीज, और उनको मेरे यहाँ से जा रहा है दवाई। तो इस केस स्टडी है, आपको बहुत समझ में आएगा, नॉलेज मिलेगा वैद्यों के लिए, और पेशेंट को भी बहुत अच्छा यहाँ से ज्ञान मिलेगा। तो दीजिए आज विदा, जय श्री राम।